अभी कुछ ही महीने हुए थे शिखा और शशांक की शादी को। शिखा मेरे बेटे शशांक के ऑफिस में काम करती थी। शिखा और शशांक की जोड़ी बहुत प्यारी लगती थी। शिखा के आने से घर में जैसे रौनक आ गई थी। शिखा ने घर की सब जिम्मेदारी संभाल ली थी। शिखा जैसी बहू पाकर मैं भी बहुत खुश थी। आस पड़ोस की औरतें जब अपनी बहुओं को शिकायतें करती तो मैं अपनी बहू शिखा की तारीफों के पुल बांधती और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरे घर की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हमेशा थकान महसूस होती थी। कभी कभी चक्कर भी आ जाता। तब शिखा ने ऑफिस से छुट्टी ली और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा खून की कमी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं। मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा और दवाइयाँ दी। शिखा की अब बहुत भागदौड़ होती थी। सब काम उसे ही करना पड़ते थे। इसके बावजूद शिखा कई बार वक्त निकालकर मेरे पास आकर बैठती, मुझे खाना खिलाती, मेरी देखभाल करती। मैं मन ही मन भगवान के आभार मानती। एक माह बीत गया था और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और कुछ दवाइयाँ दी। शिखा और शशांक पहले की तरह अब मुझे वक्त नहीं दे पाते थे। दोनों को ऑफिस का काम संभाल कर घर का काम भी करना पड़ता और मेरी देखभाल भी करना पड़ती। एक बार रात को मेरी नींद खुल गई। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने किचन में चली गई। किचन में जाते वक्त मुझे शशांक के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। शिखा शशांक से कह रही थी कि कल माँ को वृद्धाश्रम ले जाना है। शशांक ने कहा, हाँ मैंने कुछ नए कपड़े और खाने पीने का सामान भी ले लिया है। ये सब सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम लेकर जा रहा था। मेरे कानों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर मैं कमरे तक आई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठने में देर हो गई। शशांक बोला, माँ जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ये कहकर वो झट से कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते शशांक बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ। शिखा भी तैयार होने कमरे में चली गई। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं अपने बच्चों की खुशी के आड़े नहीं आऊँगी। वो मुझे वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं तो यही सही। जैसे तैसे मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई। अपने घर के हर चीज़ को निहारने लगी और यादें समेटने लगी। शिखा कमरे से बाहर आई और कहने लगी, माँ जल्दी चलिए, देर हो गई। शशांक नीचे कार में हमारा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में हम वृद्धाश्रम पहुंच गए। शशांक बोला, आप दोनों अंदर जाओ, मैं गाड़ी से सामान निकालता हूँ। जैसे तैसे मैंने अपने आंसू रोक कर रखे थे, पर मेरे चेहरे के भाव शिखा ने पढ़ लिए और बोली, सॉरी माँ, मैं आपको बताना भूल गई। शशांक ने आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए तो आपके हाथ से वृद्धाश्रम में कपड़े और मिठाई बांटेंगे। आपको तो पता ही है शशांक मंदिरों में दान करने पर विश्वास नहीं करते। मैं शिखा की ओर देखते ही रह गई। आंखों से अविरत आंसू बह रहे थे। तभी शशांक भी आ गया और मैंने मेरे दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।